बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब कीजिए गल्फ एक्सपर्ट चैनल को और घंटी के निशान को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि हम जब हमारा इकामा एक्सपायर हो जाता है, आईडी कार्ड जब उसका डेट जब ख़त्म हो जाता है तो उसको हम कैसे ऑनलाइन रिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे रिन्यू करना है, पैसा कैसे पेमेंट करना है ऑनलाइन, और जो पोस्टमैन हमको जिस एड्रेस पर हमको आईडी ला करके देगा वो एड्रेस कैसे हमको फिल करना है। तो सब कुछ आपको डिटेल्स बताएंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर किसी तरह कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कोई ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। इसके लिए मैं जो है गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ, और गूगल क्रोम में जो हम लिखेंगे सर्च बार में www.moi.gov.qa। एंटर करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसको हम इंग्लिश में कर लेंगे और उसके बाद MOI सर्विस में ई सर्विस को चूज़ करेंगे। फिर इसको जो इंग्लिश में कर लेंगे हम। इसके बाद देखिए हमारे सामने में लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कंपनी का जो मंदूब है या कफील है उसका स्मार्ट कार्ड आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर हम जो कार्ड रीडर के साथ कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे और लॉगिन पर इसका जो है पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। तो हमारे सामने इस तरह पर जो है पेज खुल जाएगा। या तो हम जिस कंपनी का अकाउंट रिन्यू करेंगे उस कंपनी हमको जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार फिर हम सेलेक्ट करके लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर जो है रेसिडेंसी सर्विस इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिन्यू रेसिडेंसी, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जो है कतर आईडी नंबर डालना पड़ेगा, आप जिसका इकामा रिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है इकामा नंबर हम डाल देते हैं। कतर का आईडी नंबर टोटल 11 नंबर होता है। वो डालने के बाद हम जो ऐड पर क्लिक करेंगे, और अगर आप एक साथ 4-5 आईडी अगर रिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से ऐड करके कर सकते हैं। तो मुझे अभी एक ही करना है। ऐड पर क्लिक किया, उसके बाद नीचे में नेक्स्ट पर क्लिक किया। देखिए यहाँ पर जो है 1 साल का जो है हम इसको रिन्यू करेंगे, और यहाँ पर देखिए स्टेटस में रिन्यूअल आ रहा है, और यहाँ पर नीचे हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमको जो है ये एड्रेस पूछ रहा है, वो एड्रेस जिस एड्रेस पर पोस्टमैन हमको आईडी कार्ड पहुंचा देगा। सबसे पहले हम जोन नंबर एरिया नंबर डालते हैं, उसके बाद स्ट्रीट नंबर, उसके बाद जो है बिल्डिंग नंबर, हमारे जो है रूम या ऑफिस का नंबर हम डाल सकते हैं। यूनिट नंबर 0 डाल करके उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर देंगे इसको और ओके कर देंगे। इस जो एड्रेस हम डाले हैं वो एड्रेस पर हमको पोस्टमैन आईडी कार्ड पहुँचा देगा। 3 से 4 दिन तक भी, लास्ट 4 दिन तक पहुँचा देते हैं। उसके बाद हम पैसा पेमेंट करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वीज़ा कार्ड है, वीज़ा कार्ड का हम यूज़ करेंगे। वीज़ा कार्ड का जो 16 नंबर होता है वो नंबर हम डाल देंगे। कार्ड का एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड नंबर डाल करके यहाँ देखिए 1220 रियाल पेड होगा टोटल। पे नाउ पे हम क्लिक करते हैं। अब ये जो है कुछ ही देर में पैसा पेमेंट हो जाएगा। देखिए प्रोसेस चल रहा है। अब जिस आदमी का हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं उस आदमी के मोबाइल में एक 1 टाइम पासवर्ड भेजता है। अब जब भी यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा ये इस तरह का पासवर्ड भेजता है। तो पासवर्ड हमको मिल चुका है, मुझे उसको एंटर करने ही वाले हैं। ये देखिए हमने पासवर्ड एंटर कर दिया। उसके बाद नीचे में सबमिट का बटन है, यहाँ पर हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद देखिए बस ये 2 से 5 सेकंड का प्रोसेस टाइम है। उसके बाद ये पेमेंट हो जाएगा, और हम जो इसका जो है पेमेंट का हम रिसिप्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं, और इस तरह हमारा काम हो जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर जो है पोस्टमैन हमको आईडी कार्ड ला करके दे देगा। आप चाहें इसको प्रिंट कर सकते हैं या इसको सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी तरह कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आप लिखिए, इंशाल्लाह मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।